हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.3 पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, उसके जो पार्ट्स है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं 8.3 की। तो आपको पता है बच्चों 8.3 में क्या हो रहा था। जैसे कि मान लो कोई आपके पास दो टर्म्स वाला एक नंबर था, है ना। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता था किसी भी नंबर से। जैसे कि मान लो इसको आपको 3y से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है जिसमें दो टर्म्स होती थी उसको आप ब्रैकेट में लिखते थे, और इस वाले नंबर को आप क्या करते थे, एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका मतलब ये था कि एक बाहर तो एक सिंगल टर्म आती थी और अंदर दो टर्म आती थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है बच्चों। यहाँ क्या है, बाहर भी दो टर्म्स है और अंदर भी दो टर्म्स है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। अगर ये वाली शक्ल होती तो अपन 8.3 की तरह इसको सोल्व कर सकते थे। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो शक्ल दे रखी है ना, इसको अपन पहले 8.3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 8.3 की मदद से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे समझने के लिए अपन लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखा हुआ है 2x + 5। इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है किससे, 4x - 3 से। अब इसको कैसे 8.3 में अपन बदलें, तो इसके लिए बच्चों देखो, यहाँ पर क्या करना है, आपको इस ब्रैकेट में से एक एक करके नंबर को निकालना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लिया सबसे पहले 2x को, ठीक है। अब 2x को क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट से बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 4x - 3। फिर ऐसे ही दूसरा नंबर लेना है आपको। तो यहाँ पर अब देखो, जो साइन उसके साथ लेना है, यहाँ प्लस है तो प्लस का 5, और इसको ले लेना है आपको वापस से दूसरे ब्रैकेट के साथ। तो इस 5 को भी जब आप इस दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में लोगे तो 4x - 3। अब ये जो ब्रैकेट है बच्चों, ये 8.3 की तरह बन चुका है, और ये भी 8.3 की तरह बन चुका है। तो 8.3 की तरह इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और x स्क्वायर बन जाएगा। 2x इसके पास जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, 6x। ऐसे ही 5 इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, 20, और x एज इट इज। 5 इसके पास जाएगा तो -15। अब देख लो यहाँ कोई सेम है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर, यहाँ पर x वाले आ रहे हैं, तो इन्हें आपको आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों x तो एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ देखो -6 और यहाँ +20। दोनों में बड़ा 20 है और दोनों माइनस होंगे तो 14 आएगा, और प्लस वाला साइन लग गया क्योंकि बड़ा ये था, और पीछे क्या चल रहा है, -15। और यही आपका क्या है, आंसर है बच्चों। तो बात समझ में आई होगी बच्चों आपको कैसे इसको सोल्व करना है। जैसे कि लेते हैं एक और ये वाला पार्ट, पार्ट नंबर सेकंड। इसमें देखो मल्टीप्लाई करना है, y - 8 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3y - 4 से। तो देखो सेम प्रोसेस लगाएंगे। पहले ये जो पहला नंबर है, पहला ब्रैकेट ओपन होगा हमेशा, और ये दोनों ब्रैकेट के पास जाएगा। तो पहले y इस ब्रैकेट के पास जाएगा, तो y मल्टीप्लाई होने गया बच्चों 3y - 4 से। फिर माइनस का 8 मल्टीप्लाई होने गया किससे, वापस से पीछे वाले ब्रैकेट से। इसका मतलब 3y - 4 से। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई होगा, 8.3 की तरह बन चुका है। तो 3 और y मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर बनाएंगे बच्चों। 4 और y मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है नंबर वाला नंबर से, अल्फाबेट वाला अल्फाबेट से मल्टीप्लाई होता है। अब देखना इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ क्या है बच्चों, माइनस है। तो माइनस क्या करेगा, इसके साइन बदल देगा। आपको पता है मैंने बताया था 8.3 में माइनस क्या करता है, साइन बदल देता है। तो इन दोनों के साइन बदलेंगे जब 8 अंदर जाएगा माइनस को लेके। तो ये प्लस का है ना, तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। बस अब मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो नंबर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 24 y एज इट इज। यहाँ पर भी नंबर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 32। देख लो कुछ सेम है क्या, तो आप कहोगे सर ये y वाले सेम है, तो इनको अपन प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दोनों पे साइन क्या आ रहा है, माइनस का। तो सेम साइन है, सेम साइन होने की वजह से प्लस होंगे। तो y तो एज इट इज लिखेंगे, 4 में 24 को प्लस करेंगे तो 28 आएगा। माइनस वाले प्लस हो रहे तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है। और यहाँ पीछे क्या चल रहा है, 32। ये आपका क्या आ गया बच्चों, एक और आंसर आ गया। तो सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब लेते हैं पार्ट नंबर थर्ड को, ठीक है। तो पार्ट नंबर थर्ड में देखो पॉइंट वाला है, तो इसमें आपके पास लिखा हुआ है 2.5 L - 0.5 M। मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, 2.5 L + 0.5 M से। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, पहले पॉइंट वालों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे कि देखना यहाँ पर आपके पास 2.5 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है मान लो 0.5 से। तो बच्चों यूं समझो कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं, तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने। मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको देखना है कि पॉइंट था इसके अंदर, क्या था पॉइंट, तो ये पॉइंट लगा देंगे। बस अब आपको पॉइंट काउंट कर लेना होता है कि कितने के बाद टोटल पॉइंट आ रहा है। तो देखो यहाँ पर इसमें एक डिजिट के बाद आ रहा है और इसमें भी एक डिजिट के बाद आ रहा है। तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा बच्चों, तो यहाँ पॉइंट आएगा टोटल 2 डिजिट के बाद, क्योंकि एक और एक 2 डिजिट हो गई, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। आई बात समझ में। और अगर बाई चांस मान लो इसमें पॉइंट होता ही नहीं, यहाँ पॉइंट होता ही नहीं, तो सिर्फ पॉइंट इसके अंदर ही था, तो पॉइंट एक ही डिजिट के बाद रहेगा, तो फिर ये पॉइंट यहाँ ना लग के एक डिजिट के बाद लगेगा पीछे से, तो 5 के बाद लग जाएगा। और अगर ऐसा होता, कैसा होता बच्चों, ये पॉइंट यहाँ ना होके पॉइंट यहाँ होता और इसमें भी एक पॉइंट यहाँ होता, ठीक है। अब पॉइंट लगाने की बारी आती तो पॉइंट कहाँ लगता, तो देखो पॉइंट 2 डिजिट यहाँ पर है और एक डिजिट यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 के बाद पॉइंट लगता है इसमें। अब 3 के बाद पीछे से पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट आएगा 0। तो पॉइंट का मतलब ये है, ध्यान रखना कि जितने डिजिट के बाद पॉइंट उतने डिजिट के बाद काउंट करके लगा दो पीछे की तरफ से पॉइंट को। ओके, तो अब यहाँ पर भी बच्चों अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 2.5L मल्टीप्लाई होने जाएगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो आएगा 2.5L और 0.5M। ओके, फिर सॉरी ये वाला नंबर, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 0.5 साथ में M, ये मल्टीप्लाई होने गया बच्चों किससे, पूरे ब्रैकेट से, तो यहाँ आएगा 2.5L और 0.5M। ओके, सॉल्व करते आंसर आ जाएगा। देखना पहले तो बच्चों को पता है 25 से इंटू होगा तो 625 बनेगा। अब पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो टोटल 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, L और L टकराएगा तो L स्क्वायर। ऐसे बच्चों 25 को 5 से इंटू करोगे ना आप, तो 125 आता है, ठीक है। यहाँ L है और वहां M है तो LM। अब पॉइंट लगाते हैं, एक इसके बाद है और एक इसके बाद है, क्योंकि इन दोनों में देखेंगे पॉइंट, तो टोटल 2 के बाद हो गया तो पॉइंट यहाँ लगेगा। ओके, अब बच्चों यहाँ देखो माइनस है तो इनके साइन बदलेंगे। पहली बात तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो अभी मल्टीप्लाई करा था 125 आएगा। अल्फाबेट में L और M है तो ये लो L और M। अब पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी, एक एक के बाद है पॉइंट, तो टोटल 2 के बाद पॉइंट हो गया। अब 0.5 इसके पास जाएगा तो 5 5 25 होता है बच्चों, और M और M टकराएगा तो M स्क्वायर। अब बच्चों पॉइंट लगाते हैं, तो एक इसके बाद था और एक इसके बाद था, टोटल 2 के बाद, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो इसमें और इसमें पॉइंट है, तो 2 के बाद, तो 1 और 2, ये 2 के बाद पॉइंट, और आगे कुछ भी है तो 0 लगा देंगे। अब देख लो अल्फाबेट कुछ सेम है, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल अल्फाबेट सेम है। यहाँ देख सकते हैं LM आ रहा है और यहाँ पर भी LM आ रहा है, तो इनके आगे वाले नंबर देखते हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में, और बच्चों बराबर है 1.25, उसमें भी 1.25, और अलग अलग साइन के होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस होंगे तो बच्चों कट जाएंगे, 0 बचेगा, 0 लिखते नहीं है, तो सिर्फ आपके पास बच रहेगा 6.25 L स्क्वायर और पीछे माइनस, ये वाला माइनस, फिर आगे 0.25 M स्क्वायर, और ये क्या है आपका आंसर है बच्चों। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट को लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों अब लेते हैं नेक्स्ट 3 पार्ट्स। अब नेक्स्ट 3 पार्ट्स में बच्चों ये आप प्रैक्टिस के तौर पर आप खुद से सॉल्व करना, अगर नहीं आता आपको तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बच्चों लेते हैं 5th पार्ट को, इसको अपन यहाँ सोल्व करते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 2PQ और ब्रैकेट में 3Q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों इससे, तो यहाँ आएगा 3PQ माइनस का 2Q स्क्वायर। अब आपको मैंने तरीका बता दिया बच्चों, यहाँ से नंबर निकलेगा और ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2PQ मल्टीप्लाई होगा 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर से, फिर प्लस का 3Q स्क्वायर, ये वाला नंबर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा 3PQ माइनस का 2Q स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो जब ये इसके पास जाएगा तो 2 और 3 6, P और P टकराएगा तो P स्क्वायर, Q और Q टकराएगा तो Q स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज। फिर अब ये इसके पास गया तो 2 2 टकराया तो 4, P अकेला, Q पे पावर 1 और Q पे पावर 2, Q पे पावर 3 बन जाएगी। फिर आगे गए बच्चों, इसके पास जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, P इसमें अकेला है तो P एज इट इज, यहाँ Q है और यहाँ Q है, तो Q पे पावर 3 फिर से हो जाएगी। और यहाँ बच्चों आपको अगले नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, Q पे पावर 2, Q पे पावर 2, Q पे पावर 4 आ जाएगी। अब देख लो सेम अल्फाबेट दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ पर P Q पे पावर 3 है और यहाँ पर भी P Q पे पावर 3 है, तो ये दोनों सॉल्व होंगे। तो कहने का मतलब ये तो एज इट इज रहेगा आपके पास, और पीछे वाला 6Q पावर 4 भी एज इट इज। अब इन दोनों को आपको सोल्व करके एक नंबर बना लेना है।
तो बच्चों आपको पता है अल्फाबेट तो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस और यहाँ प्लस है, तो अलग अलग साइन है तो ये माइनस हो जाएंगी, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। दोनों में बड़ा कौन है, तो प्लस वाला बड़ा, इसलिए प्लस का साइन, और ये आपका आंसर। ओके बच्चों, तो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर 6, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। देखो यहाँ पर मैं एक काम एक्स्ट्रा में करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। इस ब्रैकेट को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या काम एक्स्ट्रा करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये एंड को हटा के मल्टीप्लाई लगा दिया। अब देखो ये 4 आ रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को ब्रैकेट के अंदर पहुंचा रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जैसे कि देखो 4 इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, 4a स्क्वायर। ओके, अब 4 इसके पास जाएगा 2 के पास, तो कितना बनेगा, 8/3b स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले से ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने एक काम एक्स्ट्रा कर दिया। अब इसको बस सॉल्व भी करना है। तो आपको पता है बच्चों, पहले तो 3/4a स्क्वायर मल्टीप्लाई होने जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 8b/3, और यहाँ पर पावर 2 से, फिर प्लस का 3 भी जाएगा, तो प्लस का 3b और स्क्वायर मल्टीप्लाई होने गया बच्चों इससे, तो यहाँ आएगा 4a स्क्वायर माइनस का 8/3b पे पावर 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों देखो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से। तो यहाँ देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या लगा देंगे, 1, याद रखने के लिए, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। अब जैसे कि बच्चों 3 को 4 से इंटू करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 12। ए और 8 पावर 2 टकराएगी तो ए पे पावर 4 आ जाएगी। अब 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4, ठीक है। अब ए से आगे गए, 3 को आप 8 से इंटू करेंगे तो 24, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12। ओके, अब देखो इसी बच्चों यहाँ प्लस का साइन, तो प्लस लगाएंगे। अब यह इधर गया, तो 3 को इससे करेंगे तो 12, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो नीचे आएगा 1। 1 नीचे लगाते नहीं है, हटा दो बच्चों, ठीक है। समझाने के लिए मैंने 1 लगाया था आपको यहाँ पर, माइनस एज इट इज। अब देखो बच्चों ये इसके पास गया, तो 3 8 24, 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3, बी पे पावर 2, बी पे पावर 2 टकराए तो बी पे पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चों 4 से कट जाएगा 3 बार, तो आपके पास आएगा 3a पावर 4। 12 से ये भी कट जाता है बच्चों कितनी बार, 2 बार, तो आपके पास माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या चल रहा है, प्लस का 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। और देखो 3 से ये भी कट जाता है बच्चों 8 बार, तो यहाँ आएगा माइनस का 8 बी पे पावर 4। अब देख लो सेम अल्फाबेट है यहाँ पर, तो आप कहोगे हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहे हैं, तो ये दोनों सॉल्व होंगे, बाकी ये एज इट इज, तो ये तो एज इट इज लिख देना, ये भी एज इट इज लिख देना। इन दोनों को सोल्व करके लिखता हूँ बच्चों में यहाँ। तो आप देखो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेंगे, आगे वाले नंबर देखो यहाँ 12 है और यहाँ माइनस का 2, अलग अलग साइन है तो माइनस होंगे, तो 12 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 10। दोनों में बड़ा कौन है, 12, इसलिए प्लस का साइन आएगा, और ये एज इट इज आप लिख देना, यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सीधा सा बोला है प्रोडक्ट निकालना है, मतलब गुणा करना है बच्चों। तो इसका मतलब वही है जो पहले पार्ट में किया था, उसमें भी 2 आगे टर्म्स आ रही थी, इसमें भी आगे 2 टर्म्स आ रही है, मतलब 2 टर्म्स दोनों में आ रही है। वही तरीका लगेगा जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो देखो बच्चों इसको फटाफट निपटाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, इसको लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 5 - 2x, और इधर लिखा हुआ है 3 + x, और आप सभी को पता है बच्चों ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। अब देखो आपको पता है ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस पूरे ब्रैकेट से। तो देखो मैं अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना भी सिखाता हूँ। 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, पहले तो 5 को 3 से करेंगे 15, और 5 को x से करेंगे तो 5x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखना 2x इस पूरे ब्रैकेट से इंटू होने जाएगा, करते थे अपन अलग अलग अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन अब डायरेक्ट करना है। तो 2x इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा बच्चों, तो 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6x, और 2x को इससे करेंगे तो बच्चों 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। x और x टकरा के x स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस है ना, तो दोनों के साइन बदलेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। बस इसको आप सोल्व करके लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x वाले दो नंबर आ रहे हैं। तो 15 एज इट इज। अब बच्चों ये दोनों सोल्व होंगे, तो आपको पता है बड़ा कौन है दोनों में, 6, इसलिए माइनस का साइन आएगा। x को एज इट इज लिख देते हैं, 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 लिखते ही नहीं तो ओनली x लिखा रहेगा यहाँ पर, और पीछे चल रहा है आपके पास 2x स्क्वायर, और यही क्या है बच्चों आपका
आंसर है। अब लेते हैं बच्चों सेकंड पार्ट को। तो देखो सेकंड पार्ट में डायरेक्ट करते हैं, पहले x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इससे मल्टीप्लाई होने गया तो 7x² बनेगा। x इससे मल्टीप्लाई होने गया बच्चों तो माइनस का xy बनेगा। ठीक है, अब 7 की बारी, तो 7 जाएगा पहले इसके बाद, तो 7 7 जा 49 बनेगा। x और y टकराएंगे तो xy बनेगा। फिर इसके बाद इसके पास गया तो 7 पहले तो माइनस 7 एज इट इज, y और y टकराएगा तो y² बनेगा। अब आप देख सकते हैं दोनों xy वाले हैं बच्चों, तो ये दोनों आगे सोल्व होंगे। तो 7x² एज इट इज, अब इनको सोल्व करेंगे तो xy तो एज इट इज, यहाँ 49 प्लस का है और यहाँ 1 माइनस का है, अलग अलग साइन है तो माइनस होंगे। 49 में से 1 गया, 48 बचा, दोनों में बड़ा कौन है? प्लस वाला, तो ये प्लस का साइन, और पीछे चल रहा है माइनस का 7y²। ये आपका एक और आंसर आ गया। ठीक है, लेते हैं देखो बच्चों यहाँ पर ये पार्ट नंबर 4 को भी ले लेते साथ के साथ। इसमें देखो यहाँ पर p² पहले इसके पास जाएगा, दोनों के पास, तो p² पहले इसके पास जाएगा तो आपके पास आएगा 2 और p पे पावर 2 और p पे पावर 1 टकराएगी तो p पे पावर 3 बनेगी। अब ये p² q के पास भी जाएगा तो दोनों अलग अलग हैं, तो p² q एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब बच्चों कौन जाएगा? माइनस का q² दोनों के पास, तो माइनस का इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो दोनों के साइन बदलेगा ना, ये प्लस का है तो माइनस कर देगा और ये प्लस का है तो माइनस का। अब q² इसके पास जाएगा तो बच्चों दोनों अलग अलग है अल्फाबेट, तो एज इट इज आ जाएगा, मतलब 2 भी एज इट इज, p भी एज इट इज और q पे पावर 2 भी एज इट इज। अब q² इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा? q पे पावर 2 और q पे पावर 1, टोटल q पे पावर 3, और ये आपका एक और आंसर ही है ना। क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर अल्फाबेट क्या है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर p पे पावर 2 है लेकिन यहाँ पर p पे पावर 1 है, यहाँ q पे पावर 2 है तो यहाँ पे q पे पावर 1 है, तो ये दोनों अलग अलग अल्फाबेट है, तो ये एज इट इज ही रहेगा और यही अपना आंसर है। अब लास्ट पार्ट इसको भी देख लेते हैं बच्चों। इसमें पहले a को ले जाएंगे दोनों के पास, तो बच्चों a जब जाएगा ना इसके पास तो a पे पावर 2 और a पे पावर 1 मिलके a पे पावर 3 बनेगी। अब a² b² के पास जाएगा तो अलग अलग होने की वजह से एज इट इज रहेंगे। अब b जाएगा बच्चों दोनों के पास, तो b a के पास जाएगा तो ab, और b के पास जाएगा तो b पे पावर 3। अब देखो यहाँ अल्फाबेट सेम है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर सारे अलग अलग है, यहाँ a पे पावर 2 b पे पावर 2, यहाँ a पे पावर 1 b पे पावर 1, b पे पावर 3 a पे पावर 3, सारे अलग अलग है, तो ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो बच्चों इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।